Dear viewers, Assalamu alaikum. I hope you are fine. Today we will learn ninth class. The subject is mathematics. उसी में आज हम यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 को इंशाल्लाह आज हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स गिवन है, उसमें हम देखेंगे कि इसमें बेस और एक्सपोनेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले डियर व्यूअर्स हम लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर पार्ट 1। तो ये तमाम इजी चीज़ें हैं। इसकी जो बेस बनी हुई है वो 8th क्लास में बेस बनी हुई है। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो 8th क्लास में भी समझाया गया है कि बेस और एक्सपोनेंट क्या होते हैं। तो 8th और 7th क्लास में भी इनकी इंट्रोडक्शन आती है। अब देखें 3 पावर 4 जो बेस वाली वैल्यू होगी ये हमारा होगा बेस, उसके ऊपर जो पावर होगा उसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंट। तो यहां पे हम लिखेंगे बेस और यहां पे हम लिखेंगे एक्सपोनेंट। सर एक्सपोनेंट का मतलब होता है रेज्ड वैल्यू। रेज्ड वैल्यू का मतलब होता है पावर वाली वैल्यू जो ऊपर गिवन होती है, उसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले पार्ट नंबर वन जो है उसी में लिखा हुआ है 3 पावर 4। तो 3 इज आवर बेस, ये हमारा बेस है। तो फिर सर एक्सपोनेंट क्या होगा? एक्सपोनेंट जो इसका रेज्ड पावर होगा, जो ऊपर वैल्यू गिवन होगी, उसको बोला जाएगा एक्सपोनेंट। तो आपने देखा कि बेस 3 एक्सपोनेंट 4। सेम में पार्ट नंबर 2 1/2 होल पावर 3। तो 1/2 होल पावर 3, 1/2 इज आवर बेस। तो ये बेस के कॉलम में सर ये बेस है। तो एक्सपोनेंट क्या होगा? एक्सपोनेंट रेज्ड पावर, जो इसके ऊपर वैल्यू है 3, ये हमारा होगा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, रेज्ड पावर, ऊपर पावर कितनी है किसी बेस के ऊपर, उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। नंबर 3 में -30 होल पावर 20। तो ये -30 होल पावर 20। तो आप इसमें देखेंगे कि बेस -30 है। यस सर, बेस -30। सर इसकी एक्सपोनेंट क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा 20। दिस इज पार्ट 1। अब हम चलेंगे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में कहा गया है कि आप जो है इनके आइडेंटिफाई करें, यानी पहचाने। किसको पहचाने? आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1, ये देखो, ये हमें वैल्यू गिवन है क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5। तो इसमें हमें फाइंड करना है रेडिकेंट कौन सा है, उसके अलावा इंडेक्स बतानी है। तो याद रखें जो ये सिंबल होती है, इसको बोला जाता है रेडिकल साइन, सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। मिस्र के मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये सिंबल इंट्रोड्यूस करवाई थी। जो सेम यहाँ पे इसको, ये जो रेडिकल साइन है, इसकी जो अंदर वैल्यू होगी इनसाइड, इसका नाम होगा रेडिकेंट। और सेम में जो इसका रूट होगा सर, थर्ड क्यूब रूट ऑफ 5, जो इंडेक्स में वैल्यू लिखी होगी उसको बोला जाएगा इंडेक्स। तो यहां पे हम लिखेंगे पार्ट 1 3 3 कॉलम बनाएंगे। तो इसमें लिखेंगे हम सर रेडिकेंट। क्यों रेडिकेंट? क्योंकि रेडिकेंट हमें मालूम करना है।
उसके अलावा इंडेक्स, तो यहाँ पे इंडेक्स, तो आपने देखा कि इसकी 3 ये इसकी इंडेक्स है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है ये है सर रेडिकेंट। इसके अलावा इसका पार्ट नंबर 2 हल करेंगे। पार्ट नंबर 2 में इसको पढ़ने का सही तरीका, फोर्थ रूट ऑफ एक्स अपान वाई, फोर्थ रूट ऑफ एक्स अपान वाई, तो इसी में जो इसके अंदर वैल्यू होगी वो होगा रेडिकेंट। तो एक्स अपान वाई हमारा रेडिकेंट है और इसकी इंडेक्स, सर ये इसकी इंडेक्स यहाँ पे 4 है। पार्ट नंबर 3 में जब हम देखेंगे कि वहां लिखा हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड, सर ये जो इसके अंदर वैल्यू है, रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है ये हमारी रेडिकेंड है। तो यहाँ पे जो रेडिकेंड है एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसकी इंडेक्स हमारे पास है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। वेरी इजी क्वेश्चन है ये, बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं कि इंडेक्स कौन सी होगी, रेडिकेंड कौन सा होगा। आई होप कि आपको ये पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट समझ में आएंगे। अब हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर हल करेंगे 3।